नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरएस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। पटना में 4800 के बदले 6000 रुपये में बेच रहा था रेमडेसिविर। दुकानदार और स्टाफ दोनों गिरफ्तार। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर पटना एम्स के सामने स्थित सविता मेडिकल में अधिक कीमत लेकर बेचने की शिकायत मिलने पर राज्य औषधि नियंत्रक की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की। कोरोना मरीज को 6,34,000 का कच्चा बिल थमाने वाले जेडीएम अस्पताल को किया गया सील। पटना में कोरोना मरीज के परिजन से कच्चा बिल पर 6,34,000 रुपये भुगतान करने के लिए प्रताड़ित वाले जेडीएम अस्पताल को जिला प्रशासन ने गुरुवार को सील कर दिया है। इस अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीज को दूसरे निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सऊदी अरब में फंसे बिहारी श्रमिकों को वरदान साबित हो रहा है बिहार अंजुमन जुबैर चैप्टर। पूरे विश्व में फैले कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पूरे विश्व में लाखों लोगों के बेरोजगार होना पड़ रहा है। इसके कारण उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति कायम हो गई है। ऐसे में कई समाजसेवी संस्थाएं इनकी मदद के लिए आगे आई है। इनमें से एक है बिहार अंजुमन जुबैर चैप्टर, जो सऊदी अरब में फंसे बिहार झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को मदद मुहैया कराकर उन्हें वतन लौटने में मदद कर रहा है। सीएम बोले, मंत्री जी आप अगस्त तक ही काम कर पाएंगे, सितंबर में तो चुनाव घोषित हो जाएगा। मंत्री जी आप तो अगस्त तक ही काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतना कहते ही ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार हड़बड़ा गए। मुख्यमंत्री ने उनकी परेशानी भांपते हुए कहा, सितंबर में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर देगा। बिहार में मिले 2,451 नए मरीज, अब तक 1,15,210। पटना में मिले 378 नए कोरोना मरीज। चंद्रिका राय ने दिया ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने का संकेत। बोले, सरकार बनाने का दावा करने वाले दोनों भाई तलाश रहे हैं सुरक्षित सीट। जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के लिए आयोजित मिलन समारोह में और उसके बाद मीडिया से बातचीत में चंद्रिका राय ने अपने समधी लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला। मीडिया के एक सवाल पर अपनी पुत्री ऐश्वर्या राय के भी चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि 25 साल का कोई भी जो पागल नहीं है वो चुनाव लड़ सकता है। सीएम नीतीश का विपक्ष पर तंज, पहले खास लोग ही तय कर देते थे कहां बनेगी सड़क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 2005 तक राज्य में ग्रामीण सड़कें नाक के बराबर थी। गांवों में सड़कें बनती ही नहीं थी, कुछ खास लोग ही बैठकर तय कर लेते थे। महानंदा एक्सप्रेस से कटिहार के 7 बच्चों को तस्करी कर दिल्ली ले आ रहा दलाल पकड़ाया। मोकामा में महानंदा एक्सप्रेस से कटिहार के 7 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। बच्चों को तस्करी कर ले जा रहा दलाल भी गिरफ्तार किया गया है। दलाल का नाम शौकत अली है। इन बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच है। सभी बच्चों को CWC के सामने प्रस्तुत करने के बाद अपना घर भेज दिया जाएगा। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान, भाई बहन की नौटंकी पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अगला कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर होने संबंधी राहुल प्रियंका द्वारा दिए गए बयानों को कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी बताई है। कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा द्वारा दिए जा रहे बयान जनता की आंखों में धूल झोंकने की इनकी नई कोशिश है। अब बिहार की किसी भी सरकारी टेंडर में शामिल नहीं होगी चीनी कंपनी। अब बिहार की किसी सरकारी टेंडर में चीन, पाकिस्तान समेत अन्य किसी भी पड़ोसी देश की कंपनी शामिल नहीं हो सकती। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इसमें संबंधित विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 65 साल की महिला के खाते में 13 माह में 8 बार डाली प्रोत्साहन राशि। मुजफ्फरपुर के मुसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना की राशि के भुगतान में अनोखा कारनामा हुआ है। रहुआ पंचायत की छोटी कोठिया गांव में कई बुजुर्ग महिलाओं के खाते में प्रसव प्रोत्साहन के नाम पर राशि डाली गई। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला के खाते में 14 माह में 8 बार राशि डाली गई। बिहार पुलिस से धोखाधड़ी करने वाले फर्म की 2 करोड़ 3 लाख की संपत्ति ईडी ने की जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार पुलिस के साथ धोखाधड़ी करने वाली दिल्ली स्थित एक फर्म की 2,36 करोड़ की चल संपत्ति जब्त की है। ट्राइडेंट इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म पर आरोप है कि उसने बिहार पुलिस को SLR राइफल के लिए पैसिव नाइट विजन साइट सप्लाई करने के नाम पर धोखाधड़ी की है। डीजीपी बोले, मेरा हर एक्शन सुशांत को न्याय दिलाने के लिए था। उनके परिवार पर निजी हमले हो रहे थे, कैसे बर्दाश्त करता।
सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए सीबीआई को मिला टॉप फॉरेंसिक डॉक्टर का साथ। क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी टीम। नियोजित शिक्षक अब राजनीतिक संगठन के नहीं हो सकते सदस्य। शिक्षा विभाग ने राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त की नियमावली तय कर दी है। नवी नियमावली में कुछ नई बातें जोड़ी गई है। शिक्षकों के लिए भी प्रदेश में आचरण संहिता बनाई गई है। दीघा में चोरी की बड़ी वारदात। 4 घरों से 1 करोड़ से ज़्यादा की ज्वेलरी ले उड़े चोर। लोगों ने बताया 6 से 7 की संख्या में चोर थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने दिया 15,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। पक्की सड़क से जुड़ेंगे सभी टोले और गांव। कटिहार तेज हवा के कारण हिचकोले खाते हुए कोसी नदी में पलटी नाव। 9 लोग तैरकर बाहर निकले, 3 लापता लोगों में राजकुमार मेहता 40 वर्ष, करिश्मा कुमारी 13 वर्ष और गौरव कुमार 11 वर्ष शामिल हैं। दुकानों के खुलने एवं बंद होने का समय बदले। किशनगंज डीएम ने 6 सितंबर तक बुधवार को जारी दिशा निर्देश में आंशिक बदलाव किया है। गुरुवार को उन्होंने दुकानों के खोले जाने एवं बंद होने के लिए टाइम टेबल जारी किया है। यह आदेश 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। जिले के सभी फल, मांस, सब्जी, मछली व अंडा की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन तक, किराना एवं दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एवं अन्य सभी प्रकार की दुकानें 12 बजे से 6 बजे तक शाम तक खुलेगी। हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली अब सिर्फ स्नातक और बीएड के अंक पर। तबादले में महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। हाई स्कूल शिक्षक बनने में अब मैट्रिक व इंटरमीडिएट के अंक नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ स्नातक व बीएड के अंक के आधार पर सीधे मेधा सूची बनेगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।